हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन महेश्वरी। मैं जानता हूं कि इस बार वीडियो जो है कुछ 2-4 दिन की देरी से आ रहा है। कुछ पर्सनल काम की वजह से पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, पर अब फिर से हम लोग जो है हमारे रीड के बैच को रिज्यूम कर रहे हैं। आज से वीडियोस फिर से रेगुलर आने लगेंगे अब से। तो हम लोग जो है बात कर रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि बीजीय व्यंजक वाले चैप्टर की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जिसमें हम लोगों ने एक्सप्रेशन क्या होता है, व्यंजक क्या होते हैं वो समझा था और उनके अलग अलग प्रकार भी देखे थे, जैसे कि मोनोमियल मतलब एक पदीय, द्विपदीय और एक चर वाले, दो चर वाले, ऐसे हम लोगों ने कई तरह के बहुपद देखे थे। तो आई होप वो आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं इनके ऊपर, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर, बीजीय व्यंजकों के ऊपर हम गणितीय संक्रियाएं लगाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाएंगे जो हमारे नॉर्मल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एडिशन की, जोड़ने की, सब्ट्रैक्शन की और मल्टीप्लिकेशन की, जोड़ने की, घटाने की और गुणा करने की। डिवीजन जो है, भाग वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा है, उसको समझाने में समय लगता है, इसलिए उसको अगले वीडियो में हम लोग ले लेंगे। आज के वीडियो में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, बीजीय व्यंजकों में जोड़ना, घटाना और गुणा करना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजकों को जोड़ना। किस तरह से हम लोग जो है एक्सप्रेशंस को जोड़ते हैं और इसमें चरों की और अचरों की, मतलब वेरिएबल्स की और कॉन्स्टेंट्स की क्या भूमिका होती है, आइए देखते हैं। तो सपोज हमारे पास दो बीजीय व्यंजक हैं, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। एक है 7x और एक है 5x। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, एक 7x और एक 5x, दो बीजीय व्यंजक हैं। अगर मैं इन्हें जोड़ता हूं तो आंसर क्या आएगा, इसमें जवाब क्या आएगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है इन दोनों व्यंजकों में, वो ये देखनी है कि चर समान होने चाहिए, वेरिएबल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। अगर चर समान नहीं होंगे तो जोड़ना या घटाना पॉसिबल नहीं होगा। अगर वेरिएबल सेम नहीं होंगे तो ना तो हम एडिशन कर सकते हैं ना हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ पर 7x और 5x, यहाँ पर भी x है और x की घात 1 है, x की पावर 1 है। यहाँ पर भी x है और x की पावर 1 है। तो दोनों में हमारे पास वेरिएबल जो है सेम है, चर समान है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 7 और 5 12x। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 12x। अब अगर इसी तरह से अगर हमारे पास मान लो इसमें दो चर है, दो वेरिएबल है, अगर ये यहाँ पर 7x की जगह 7xy प्लस 5xy है, तो भी यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy है, दो वेरिएबल है और दोनों की पावर 1 है, दो चर है, दोनों की घात 1 है। यहाँ पर भी दो चर है, दोनों की घात 1 है, क्योंकि फिर से नॉर्मली जुड़ जाएगा 12xy। अब मान लो कि हमारे पास है 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y। अब यहाँ पे देखो, दोनों में एक ही चर है, ठीक है, वेरिएबल तो एक ही है, इसमें x है और इसमें y है। मतलब वेरिएबल एक से मतलब नंबर में, संख्या में तो एक ही चर है, यहाँ पर भी एक चर है और यहाँ पर भी एक चर है। ठीक है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल सेम है क्या, यहाँ ये दोनों चर समान है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। ठीक है, यहाँ पर दोनों वेरिएबल जो है समान नहीं है, सेम नहीं है, इसीलिए हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, हम इन दोनों व्यंजकों को जोड़ नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। अगर यहाँ पर x होता तो दोनों जगह x होता तो ये डायरेक्ट जुड़ता था, पर यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो ये नहीं जुड़ेगा और इसको हम लोग 7x प्लस 5y ही लिखेंगे। उसी तरह अगर
मान लो ऐसा है 7xy प्लस 5xy स्क्वायर। तब क्या होगा, तो इसमें देखो तब क्या होगा, यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है। ठीक है, हमारे पास चर तो समान है, वेरिएबल सेम है, इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है, लेकिन क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? तो यहाँ पर वेरिएबल तो समान है, फिर भी हम इसको नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि चर के समान होने के साथ साथ ही घातों का भी समान होना बहुत जरूरी है। वेरिएबल्स के सेम होने के साथ साथ ही पावर्स का भी सेम होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x की पावर 1 थी, x की पावर 1 थी। ठीक है, यहाँ पर x और y दोनों की पावर 1 थी, यहाँ पे भी x और y दोनों की पावर 1 थी। यहाँ पे x की पावर 1 थी और y की पावर 1, खैर ये तो असमान वाला इशू है, तो इसको तो रहने देते हैं। यहाँ पे x और y दोनों की पावर 1, यहाँ भी x और y दोनों की पावर 1। अब यहाँ पे देखो x की पावर 1, x की पावर 1 ये तो सेम है, y की पावर 1 और y की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे y की पावर 1 है, अगर कुछ भी नहीं लिख रहा, अगर पावर में कुछ भी नहीं लिख रहा तो हम उसको पावर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ पर y की पावर 2 है। क्योंकि यहाँ पर पावर्स अलग अलग है, घातें अलग अलग हैं, इसलिए हम इसे जोड़ नहीं सकते। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ नहीं सकते। इसमें रीजन समझ में आ गया? इसमें चर असमान है, इसमें तो क्या है, चर असमान है, चर असमान। ठीक है, इसमें तो चर असमान है और इसमें क्या है, घातें असमान है। घातें असमान है। चर मतलब वेरिएबल्स। जो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का देख रहा हो तो मैं बता दूं, चर मतलब वेरिएबल्स यहाँ पर सेम नहीं है, एक्स और वाई, और यहाँ पर वेरिएबल तो सेम है लेकिन घातें यानी कि पावर्स सेम नहीं है। इसी वजह से इन दोनों को हम जोड़ नहीं सकते। यहाँ पर हमारे वेरिएबल सेम है, यहाँ पर हमारे वेरिएबल सेम है, इसलिए जुड़ गया। और यहाँ पर हमारे वेरिएबल भी सेम है, चर भी समान है और घातें भी समान है, वेरिएबल भी सेम है और पावर्स भी सेम है, इसलिए जुड़ गए। ठीक है, बहुत इजी सा है, आई होप समझ ही गए होंगे। तो ये तो था हमारा एडिशन। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, घटाने की। सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर घटाना। ठीक है, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, घटाने की। मैं एक काम करता हूँ, मैं वही वाला एग्जांपल फिर से दे देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। हम वही दो व्यंजक ले लेते हैं, दो एक्सप्रेशन 7x और 5x। ठीक है, इन्हीं दो पे बात कर लेते हैं। अब मैं इनको घटा रहा हूँ, तो जैसा हम जोड़ने में करते थे, जैसा हम एडिशन में करते थे, वैसा ही सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने में भी होगा। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल सेम है, चर समान है, तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट घट जाएगा। तो 7 - 5 2x। ठीक है, 7 - 5 2x हो गया। उसी तरह से अगर ये 7xy होता माइनस 5xy होता तो क्या हो जाता, 2xy। ठीक है, क्यों, यहाँ पर भी दो वेरिएबल है एक्स वाई, यहाँ पर भी दो वेरिएबल है एक्स वाई। घातें चेक करें, इधर भी दोनों की पावर 1 है, इधर भी दोनों की पावर 1 है,
तो समान है तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तीसरे केस की। अगर मैं करूं 7x माइनस 5y, 7x माइनस 5y, तो जैसे हम लोग एडिशन में करते थे, जोड़ने में करते थे कि अगर चर असमान है, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो हम उसको प्लस नहीं कर सकते। उसी तरह यहाँ पर भी वेरिएबल सेम नहीं है तो माइनस भी नहीं कर सकते। ठीक है, प्लस और माइनस में एक जैसे रूल चलते हैं। जैसे हम प्लस नहीं कर सकते असमान चर वालों को, वैसे ही माइनस भी नहीं कर सकते, तो हम इसे माइनस भी नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज देखें, इस बार मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। पहले मैंने एक्स वाई स्क्वायर लिखा था, इस बार एक्स स्क्वायर वाई ले लेते हैं। तो यहाँ भी देखें तो एक्स है, इधर भी एक्स है, इधर वाई है, इधर भी वाई है। ठीक है, चारों तो समान है, वेरिएबल सेम है, पर इधर एक्स और वाई दोनों की पावर एक एक है, और इधर एक्स और वाई में वाई की पावर तो एक है, पर एक्स की पावर यहाँ पे 2 आ गई। ठीक है, एक्स की घात यहाँ पे 2 आ गई, जबकि यहाँ पे एक्स की घात 1 ही थी। तो यहाँ पर घातों का अंतर पड़ रहा है, घातें असमान हो गई, पावर असमान हो गई, इसलिए इसको भी हम माइनस नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से लिख देता हूँ फिर से, इन दोनों को हम लोग सोल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर असमान है और यहाँ पर घातें असमान है। तो आप फिर से नोट कर लेना और फिर से इधर से वही रीजन यहाँ पर लिख देना, इसमें चर असमान है, इसमें घातें असमान है। तो जैसे हम लोगों ने प्लस करा वैसे ही माइनस भी होता है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत एक दूसरे से रिलेटेड ही है, सेम ही है, बस साइन का अंतर है, बाकी नियम हमारे सेम ही चलते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, उसको ठीक से समझना। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? मल्टीप्लिकेशन, व्यंजकों का गुणन। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा नीचे हो गया है पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है पर चलो कोई बात नहीं। अब मैंने क्या मिटा के लिखा ना, आप समझ जाना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजकों का गुणन। तो अब इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, बुक से एक सवाल देख लेते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ताकि आप लोग जो है गुणन को ठीक से समझ जाओगे, मल्टीप्लिकेशन को। तो इसमें हम लोग एक सवाल ले लेते हैं, -5 एक्स वाई स्क्वायर इंटू -9 एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, -5
एक्स वाई स्क्वायर इंटू -9 XYZ। ये हमारे पास दो व्यंजक है, दो एक्सप्रेशन है। पहला कौन सा है -5XY² और दूसरा कौन सा है -9XYZ। इसको हमें गुणा करना है, ठीक है, इसको हमें गुणा करना है। अब जैसे हम लोग प्लस माइनस में करते थे कि हम देखते थे कि दोनों तरफ वेरिएबल सेम है कि डिफरेंट है, दोनों तरफ हमारे जो चर हैं वो समान है कि असमान है, ये हम लोग प्लस और माइनस में देखा करते थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में और भाग में अगर हमारे पास असमान चर भी हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स भी हैं, असमान चर भी हैं, तो भी हम लोग उसे गुणा या भाग कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस नहीं होगा असमान में, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। तो कैसे होगा? सबसे पहले चीज तो आप ये देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पर भी क्या है माइनस, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो हम लोग सीख चुके हैं जब दो ऋणात्मक संख्याओं का हम गुणा करते हैं, जब दो नेगेटिव नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। इन शॉर्ट माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने एक्सपोनेंट्स के चैप्टर में, जब हम लोग पढ़ रहे थे उसको, घातांकी वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। वो क्या थी? a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या थी कि a की पावर m इंटू a की पावर n, जब हमारे पास दो एक्सपोनेंट थे, दो घातांकी थे, जिनमें आधार सेम था, ठीक है, बेस सेम था, पावर्स अलग अलग थी। बेस सेम वाले दो एक्सपोनेंट थे हमारे पास, समान आधार वाले दो घातांक थे जिनकी पावर अलग अलग थी और बेस आधार जो है समान था। और हमें अगर उन दोनों को गुणा करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? हम बेस तो सेम रखेंगे, आधार समान है तो आधार तो यही रहेगा, और घातें पावर जुड़ जाती हैं। बेस तो सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर दोनों का बेस, दोनों का आधार a है, तो यहाँ पर a रहेगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी m प्लस n। ये कब होता है? जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो। तो वहां यहाँ भी हम यही करेंगे। सबसे पहले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो उत्तर तो इसका क्या आ जाएगा? उत्तर तो इसका पॉजिटिव आ जाएगा, आंसर तो इसका पॉजिटिव आ जाएगा। अब सबसे पहले तो हम नंबर्स को गुणा कर लेते हैं, संख्याओं को। तो 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 कितने हो गए? 45 हो गए, 9 पंजे 45, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है? कुछ भी नहीं लिख रहा, मतलब x की पावर कितनी आ गई? 1। और यहाँ पर भी x की पावर कुछ भी नहीं लिख रहा, तो 1, ठीक है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। अगर कोई पावर ऊपर नहीं लिख रही है मतलब पावर 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर भी x की पावर 1। हमें इन सभी चरों को यहाँ पर अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सभी वेरिएबल्स को हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं, एक एक वेरिएबल को एक एक करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम x को सॉल्व कर रहे हैं। x की पावर यहाँ पर 1 और x की पावर यहाँ पर 1, घात समान है, ठीक है। यहाँ भी x, यहाँ भी x, बेस सेम है, पावर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। लेकिन हाँ, ये बात भी आप जान लो, अगर यहाँ पर a की पावर m इंटू a की पावर n होगा, ठीक है। अगर इसमें मैं m बराबर n रख दूं, अगर इसमें मैं m बराबर n रख दूं, अगर ये दोनों घाते भी मैं समान कर दूं, सेम कर दूं, तो क्या बन जाएगा? ये a की पावर m इंटू a की पावर m, ये क्या बन जाएगा?
ठीक है, यहाँ पर n की जगह भी मैंने m लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर 2m। ठीक है, क्या होगा जब दोनों पे पावर भी समान हो, मतलब कि हमें एक ही संख्या को 2 बार गुणा करना है, वही चीज हो गई। ठीक है, मान लो ये भी 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, एक ही नंबर है दोनों, 4 और 4। ठीक है, एक ही नंबर है दोनों, और एक ही नंबर को हमें 2 बार गुणा करना है। ठीक है, एक ही नंबर को हमें 2 बार गुणा करना है। मैं आपको बता देता हूँ ये 2m कैसे आया, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। a की पावर m है और a की पावर m है। ठीक है, दोनों में बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम कोई भी किसी भी एक संख्या को 2 बार गुणा करते हैं, जैसे मैंने 3 को किया, 3 इंटू 3, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 3 को। ये तो हम देख चुके हैं, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग कैसे खोलते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3। वैसे यहाँ भी a की पावर m, a की पावर m है ना, वही नंबर, सेम नंबर है, समान संख्या है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, a की पावर m का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, a की पावर m का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, एक तो अगर इस तरह लिखा हो और एक इस तरह लिखा हो। ठीक है, मैंने आपको ये 2 कंडीशन बताई थी। यहाँ पे मेरे पास 2 घाते हैं, 2 पावर है, यहाँ पे मेरे पास 2 घाते हैं, 2 पावर है ना। तो एक तो इस तरह लिखाओ, या फिर मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसको हम यहाँ से मिटाते हैं क्योंकि यहाँ सवाल कर रहे हैं, इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं। एक तो पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी। ठीक है, पहली कंडीशन में a की पावर m इसका पूरे का वर्ग, और दूसरी कंडीशन में a की पावर m और m का वर्ग। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 घाते हैं, 2 पावर है, एक m है, एक 2 है। जब एक m है, एक 2 है, जब इन दोनों पावर्स के बीच में ब्रैकेट आ जाए, जब इन दोनों घातों के बीच में क्या आ जाए, ब्रैकेट आ जाए, तब तो क्या करेंगे, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तब तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, a की पावर 2m। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और याद रखना नंबर संख्या पहले लिखना, m2 मत लिख देना, इसको 2m लिखना। तब तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएंगी जब बीच में ब्रैकेट आ जाएगा। जब ब्रैकेट नहीं आ रहा है, ये m की घात 2 है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आ रहा है, तो हम इसे कैसे समझेंगे, a की पावर m, अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आ रहा है ना, तो ये जो दूसरी घात है 2, ये जो दूसरी पावर है 2, ये पावर किसकी मानी जाएगी, ये पावर इस m की मानी जाएगी। ये m तो a की घात है, ये m तो a की घात में है, और इस 2 को m की घात में माना जाएगा, इस 2 को m की पावर में माना जाएगा। ठीक है, a की पावर m स्क्वायर, इसको कैसे पढ़ेंगे, a की पावर m स्क्वायर, a की घात m स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, a की घात m स्क्वायर। ठीक है, जब भी इस तरह से लिखा होगा, जब दोनों घातों के बीच में ब्रैकेट नहीं होगा, तो ये जो दूसरी पावर है वो पहली पावर की पावर बन जाएगी, जो दूसरी घात है वो पहली घात की घात बन जाएगी, ये 2 जो है वो m की घात बन जाएगा। ठीक है, तो
ए की घात में तो m है और m a की पावर में m है और m की पावर में 2 है, तो a की घात m स्क्वायर, m की घात 2। ठीक है, समझ जाना। और जब ब्रैकेट आ जाएगा तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो दोनों सेम नंबर थे, a की पावर m a की पावर m। ठीक है, जैसे 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर होता है, वैसे a की पावर m इंटू a की पावर m, a की पावर m का स्क्वायर होगा। दो पावर्स हैं, बीच में आया ब्रैकेट, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a की पावर 2m बन जाएगा, है ना, a की पावर 2m। ठीक है, a की पावर 2m बन गया, a की पावर 2m। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। ठीक है, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1, एक्स की पावर 1, x की पावर 1, मतलब x को 1 से सही कर रहे हैं, एक ही संख्या को 2 बार गुणा कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 1 कितने हो गए, 1 हो गया ना। दूसरी चीज अब यहाँ पर y का स्क्वायर है, y का वर्ग है, y का स्क्वायर, और यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर y का स्क्वायर है, यहाँ पर y की पावर 1 है, तो यहाँ पर पावर्स अलग अलग हो गई, यहाँ पर पावर अलग अलग हो गई, इधर 2 और इधर 1। जब पावर अलग अलग होती है तो क्या होता है, जुड़ती है, तो y की पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1। ठीक है, इधर की 2 इधर की 1 जुड़ गई। अब z, इधर z की पावर कुछ भी नहीं है, इधर z की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ भी नहीं है का मतलब z की पावर क्या है, 0 है। ठीक है, कुछ भी z है ही नहीं, मतलब z की पावर क्या है, 0 है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, किसी भी नंबर की पावर, अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो किसी भी एक्सपोनेंट की, सॉरी, किसी भी घातांक की पावर अगर 0 होती है तो क्या होता है, 1 आता है उसकी वैल्यू। तो जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा तो क्या मैं इसको एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ ना, बात तो एक ही है, एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1, और इस 1 को मैं क्या लिख दूंगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड की पावर 0, जेड की पावर 0 भी 1 होगा। ठीक है, किसी भी संख्या की पावर 0 1 होती है तो जेड की पावर 0 भी 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, जेड की पावर 0, इधर कितना आ गया, जेड की पावर 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, जुड़ जाएगी। जब पावर सेम हो तो डबल करना है, जब पावर अलग अलग हो तो जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा एंड में, 45 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2 प्लस 1 यानी कि वाई क्यूब, और जेड की पावर 0 प्लस 1 यानी कि 1। 0 प्लस 1 कितनी हो गई, 1 हो गई, तो मैं इसको डायरेक्ट जेड ही लिख सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट जेड लिख दो, तो इसका आंसर क्या होगा, 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड। ठीक है, ये तो हम लोगों ने एक सवाल देखा, अब इसको समझने के लिए एक सवाल और देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो आपने फॉर्मूले देख लिया, अब एक सवाल और बता देता हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसमें पावर्स की घातों की कैलकुलेशन की है। गुणा भाग में अगर यहाँ पर घातें असमान, चर असमान भी हो, वेरिएबल्स अलग अलग भी हैं तो भी गुणा भाग होता है, लेकिन वेरिएबल्स अगर अलग अलग है तो प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल देख लेते हैं क्योंकि आज समय की थोड़ी सी कमी है।
कुछ कामों की वजह से पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था। तो अब एक और हम लोग यहाँ पर सवाल देख लेते हैं। नाइन एक्स क्यूब वाई, 9x क्यूब वाई नाइन एक्स क्यूब वाई अगला सवाल दो इंटू -15 एक्स वाई स्क्वायर, -15 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, 9x क्यूब वाई इंटू -15 एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये तो धनात्मक संख्या है ये तो कैसी संख्या है? धनात्मक, पॉजिटिव नंबर है। और ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, पिछले वाले में तो दोनों नेगेटिव थे, इसमें ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। तो यहाँ पर प्लस माइनस कितने होते हैं हमने देखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। जब भी एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या को हम गुणा करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को, तब आंसर हमेशा नेगेटिव यानी कि धनात्मक आता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गए, मतलब आंसर नेगेटिव आएगा। अब देखो, पहले नंबर्स को गुणा कर लेते हैं। 9 इंटू 15, 15 नाम कितने होते हैं हमारे पास? 135। ठीक है, 15 नाम 135। अब देखो, एक्स क्यूब है, एक्स की पावर कितनी है? 3। एक्स की पावर कितनी है? 3। और यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1। ठीक है, एक्स दे रखा है। अगर एक्स नहीं दे रखा होता तो एक्स की पावर 0 ले लेते। एक्स दे रखा है तो एक्स की पावर कितनी लेंगे? 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 1 है। अलग अलग घाते हैं तो जुड़ जाएंगी। एक्स की पावर 3 प्लस 1। दूसरा वाई है, और यहाँ पर वाई स्क्वायर है। यहाँ पर वाई की पावर कितनी हो गई? यहाँ पर वाई की पावर 1 और यहाँ पर वाई की पावर 2। तो वाई की पावर 1 और वाई की पावर 2, तो ये भी जुड़ जाएंगे, अलग अलग है। अगर सेम पावर होती तो डबल हो जाता, लेकिन अलग अलग है इसलिए जुड़ गई। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? -135 एक्स की पावर 3 प्लस 1 कितनी हो गई? 4। और वाई की पावर 1 प्लस 2 कितनी हो गई? 3। ठीक है, एक्स की पावर 3 प्लस 1 4, वाई की पावर 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो आज हम लोगों ने जो है 3 तरह की संक्रियाएं देखी। अभी मल्टीप्लिकेशन में एक चीज और बच रही है। अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन ऐसे आ जाए, दो व्यंजक ऐसे आ जाए जिनमें एक ही व्यंजक में, एक ही एक्सप्रेशन में 2 से 3 पद हो, तो हम गुणा कैसे करेंगे वो मैं आपको जो है अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें समय लगेगा और आज थोड़ी सी समय की कमी है। तो आज हम अभी इतना ही देखते हैं। इन्हीं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के ये जो छोटे छोटे सवाल हैं इनकी प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, तो अब मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के थोड़े से बचे हुए भाग की और डिवीजन की भाग वाला जो अपना डिवीजन वाला जो अपना टॉपिक है उसकी। और उसके बाद एक छोटा सा शायद टॉपिक और रह जाएगा, तो मतलब शायद 2 वीडियो और बनेंगे इस चैप्टर के, तो वो भी देख लेना। मैं कोशिश करूँगा आप रोज़ ही आएँ। कुछ काम थे तो नहीं आ पा रहा था वीडियो 2-3 दिन से। तो फिलहाल आज जो मैंने बताया, आई होप बहुत ईजी चीज़ें थी, आपको समझ में आई गई होंगी। जिसको नहीं आती थी, जो जैसे बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इतने टाइम बाद मैथ्स पढ़ रहे हैं, अगर वो थोड़ा बहुत भी भूल गए हैं
क्योंकि 10th के बाद तो आप सीधे रीट में ही पढ़ रहे हो। 11th-12th में बायो, उसके बाद बीएससी वगैरह में भी बायो होगी, तो उसके बाद तो आप सीधे किस में पढ़ रहे हो, रीट में पढ़ रहे हो। मैथ्स तो जो भी भूल गए हैं उनको तो याद आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, कुछ अगर नहीं आए तो वो भी बताइए, और अगर पिछले वीडियोस में भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो वो भी आप पिछले वीडियोस पर भी अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट आएगा उसका मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के चैनल पर डाल दूंगा, जिससे आपका वो डाउट जो है सॉल्व हो जाए। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।